समीर पुत्र। जी दादी। किचन में मैंने ना शगुन की थाली बना रखी है, अक्षय के घर वालों को दिया, जा। जी दादी। हेलो। हेलो मेघा। सुनो मेघा, क्या तुम नीचे आ सकती हो? अभी? हाँ अभी, थोड़ा सा अर्जेंट काम है, प्लीज। ओह, अर्जेंट? वही उस दिन की तरह? हाँ वैसा ही कुछ, पर प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर हेलो 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 हेलो। कितना भाव खाती है लड़कियां। करना इन्हें वही होता है जो मैं चाहता हूँ, पर नहीं तो भी इन्हें नखरे करने हैं। याक्षय। मेघा प्लीज नीचे आ जाओ, प्लीज। यस बाबा, आई एम कमिंग, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। कमिंग। ओके। आइए आइए यजमान, आपका ही इंतजार कर रहा था। माफी चाहती हूँ पंडित जी, आने में थोड़ी सी देर हो गई। दरअसल वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिल गई। मैं भी वही सोच रहा था, आप लोगों को मुहूर्त से आधे घंटे पहले आने का समय दे दूंगा, क्योंकि जिसे देखो ट्रैफिक की वजह से देर हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगली बार अगर किसी को भी टाइम देना हो तो आधे घंटे पहले का टाइम दीजिएगा। एटलीस्ट लोग टाइम पे पहुंच तो जाएंगे। ये लीजिए पूजा की सामग्री। आइए। अब मैं पूजा शुरू करूंगा। कृतिका बिटिया और इसकी शादी की मंगल कामना करूंगा। अब आप लोग अपने अपने मन में कुल देवी को याद करें। हे कुल देवी, आप कुल की रक्षा करती हैं ना, तो हमारे कुल की बेटी जिसकी शादी के लिए पंडित जी आपसे मंगल कामना कर रहे हैं, मेरी कामना यह है कि ये शादी टूट जाए, क्योंकि ये अमंगल है। माँ, अगर ये शादी हो गई तो आपके कुल की बेटी का जीवन तबाह हो जाएगा। प्रीता, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, इसीलिए मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि कृतिका की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। अब देखना, ये शादी करवा के मैं इस घर की फेवरेट बहू बन जाऊंगी, और इससे भी बड़ा फायदा ये होगा कि इस घर में तुम्हारी एक और सपोर्टर शादी करके चली जाएगी। पहले तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर महेश गया, और दूसरा सपोर्टर ऋषभ, वो तो कितने टाइम से दूर है। अब कृतिका भी चली जाएगी, उसके बाद सोचो तुम कितनी अकेली हो जाओगी इस घर में। प्रीता, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कृतिका की शादी के ढोल तो मैं बजवा के रहूंगी। माँ, आज ही रात को शादी है, कुछ भी करके आज का दिन बड़ा कर दो। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि मैं अक्षय का पर्दाफाश कर सकूं और कृतिका को इस अक्षय नाम के धोखे से बचा सकूं। अरे यार, कोई भी गाड़ी के सामने आ जाता है यार। ये तो अक्षय है, ये यहाँ क्या कर रहा है? हाय। अरे आती तुम। कब से वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा पता है? हाँ जी। कितना घटिया किस्म का लड़का है। इसकी शादी मेरी बहन के साथ होने जा रही है, अरे बीच सड़क में खुले आम इश्क लगा रहा है रुचिका। ये तो मेघा है। ये तो वही लड़की जो कॉकटेल पे आई थी।
इसकी ऐसे की तैसे क्या चल रहा है? अभी अभी प्रीता भाभी को बताता हूँ। तू गया बेटा। यू सेड तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो। What? लाया हूँ भाई, रुक तो जाओ थोड़ी, तो तसल्ली रखो। चलो सिट, बैठो। हेलो, हाँ बोलो। अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, आप विश्वास नहीं करोगे। ऐसी क्या बात है, चलिए बता। वो लड़की याद है मेघा, जो कॉकटेल पे आई थी, जिसने आप पे इल्जाम लगाया था? हाँ, क्या हुआ उसके बारे में? अभी मैंने अभी उस अक्षय के साथ देखा, बीच सड़क में दोनों हग कर रहे थे। देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था उनके बीच में कुछ नहीं है। अभी दोनों एक साथ गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं। उन्होंने बहुत गलत किया, हम सबके साथ बहुत गलत किया भाभी। समी, मेरा एक काम करो। बोलो भाभी। तुम ना तुम पे नजर रखो और मुझे अपडेट करते रहो। कुछ तो गड़बड़ है भाभी, मैं देखता हूँ। बाय। शर्लिन, कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, वो मेरी इयररिंग गिर गई कहीं पे। 3 इयररिंग पहनी थी क्या? क्योंकि 2 तो तुम्हारे कानों में है। अगली बार छिप छिप के किसी की बातें सुनो और इयररिंग गुम जाए तो सबसे पहले अपने कानों में चेक कर लेना। प्रीता इतना अकड़ क्यों रही है? इसे देख के लग रहा है कि इसे अक्षय के बारे में कुछ पता चल गया है। Enjoy your sweet. थैंक यू। चलिए। एक्सक्यूज मी। Yes. How may I help you, sir? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। बोलिए। मिस्टर अक्षय आहूजा, उन्होंने आपके होटल में भी चेक इन किया होगा, राइट? मैं उनकी कंपनी में इंटर्नशिप करता हूँ, न्यूली अपॉइंटेड हूँ। बात यह है कि उन्होंने मुझे बुलाया, रूम नंबर भी लिखवाया, मैंने नोट किया, लेकिन वो पेपर मुझसे मिसप्लेस हो गया। एक्चुअली आपके होटल के एंट्रेंस पे ना फ्लोर पूरा वेट था और एक ओल्ड बेचारी आंटी स्लिप करने वाली थी। मैंने उनकी हेल्प करी, उनको बचाया, तभी मेरा पेपर मिसप्लेस हो गया। प्लीज़, मेरी नौकरी का सवाल है, बॉस मुझसे बहुत नाराज़ है, मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। उनका रूम नंबर बता दीजिए प्लीज़। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए तो बना होता है। हेल्प करने के लिए, जैसे मैं बना था उन आंटी के लिए और आप मेरी हेल्प के लिए। प्लीज़, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज़ प्लीज़। रूम नंबर 101। और याद रखना, ये मैंने नहीं बताया तुम्हें, वरना मेरी जॉब जाएगी। थैंक यू सो मच, आप बहुत स्वीट, और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू। वेलकम।